वंश तो खत्म होगा ही होगा। उनके कोई भी बच्चा नहीं बचेगा, देखना कोई भी बच्चा नहीं बचेगा। मेरा मेरे 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 बच्चे के ऊपर, मेरे बच्चे का तो हम हैं। मैं तो अपने बेटे को बचा लूँगी, किसी का बच्चा नहीं बचेगा। और अगर सुनील ने किया, सुनील से मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ। मेरा बेटा मेरा है, सुनील का बेटा नहीं है वो। तो सुनील खुद भुगतेगा अपने शरीर पे। आगे वो जितने भी जन्म लेगा ना, वो ऐसे निर्वंशी रहेगा। ऐसी भिखारी की हालत में, जैसे भिखारी जन्म लेते हैं ना रोड पे, ऐसे मर जाते हैं। कल की बात बता रही हूँ मैं बेटा। कल मेरे बेटे को फिर कहते छः डोसे मिले थे। और 6 डोसे, टाइम भी ऐसा था क्योंकि 4 बजे का टाइम था। मैं बता रही थी ना कल क्या हुआ। कल जैसे मैं 3 बजे लग, 2-2:30 बजे लग गई थी। मैं कहा चल मैं तेल वेल मैंने सिर पे लगाया क्योंकि मैं 3 बजे तक नहा लूँगी मैं। तो मैं अपना किचन विचन संभाल के थोड़ा बहुत करके बंदर के धोए। मैं कहा मैं 3-3:30 बजे तक नहा आती हूँ। 3-3:30 बजे तक मैं नहा ली। इसका फ़ोन आ गया, बस मैं आ रहा हूँ। और मैंने कहा मेरी पूजा है, फिर ये आ जाता है, फिर इसके काम में लगो। तो मैंने कहा भगवान, इसको अगर इसकी बैटरी हो तो इसे एक ऑर्डर मिल जाए तो मैं इतनी पूजा कर लूँगी। फिर ये आ जाएगा तो फिर मैं इसको, जैसे कहता है ना, ऊपर से ऑन कर दो, ये पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, ये कर दो, तंग करता रहता है मुझे ना। अपने काम तो करता है, फिर इसको पानी डाल के देना पड़ता है, गर्म नहाता है, फिर जाके फिर खाना निकाल के दो, फिर उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं ना, फिर बातें करता है। तो फिर मैं आराम से, मैंने कहा काम करके पूजा करके बैठ जाऊँगी मैं। तो इतनी देर में मैं फटाफट, फिर भी मैंने किया, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। मैं कहा चल तू आ जा। मैंने मन में सोचा, मैं कहा भगवान जी मैं आराम से पूजा कर लूँगी 4 बजे तक। तो मैं फटाफट फिर मैं नहाने चली गई। नहा ही रही थी, इसकी बेल बजने लग गई। मैंने कहा शायद ये नीचे आता है, तो कहता मम्मा पानी रख देना, मतलब गैस पे गर्म करती हूँ ना। तो फिर बजता रहा मैं नहा के आई मैं। तो मैंने उठाया, मैं कहा क्या हो गया बेटा? कह रहा मम्मा ये तो वो हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? मैं कहा डर गई, मैंने कहा कुछ हो गया होगा। कह रहा नहीं वो एक ऑर्डर आ गया। मैं कहा अच्छा तू कर ले, कोई बात नहीं। मेरा बेटा डरता है, पता है मेरे से। मेरा बेटा मेरे को डरता है, मत बोला करो कुछ भी। तो क्या हुआ, मैंने इसको बताया नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू करके आ जा, बैटरी है ना? कह रहा हाँ मम्मा बैटरी है। तो मैंने कहा बस तू करके आ जा, बैटरी है कि तो तू करके आ जा, आराम से घर आके बात करते हैं। मैं कहती तेरे में ये फ़ोन कई बार क्या होता है कि कान में लगा के ना ये घर तक आ जाता है बात करते करते। तो मैंने कहा तू आ जा। ये इतनी देर मैंने कहा पहुँचेगा अभी डावडी पे, अभी कह रहा मैं देने जाऊँगा, वो कैंसिल हो गए, ऑर्डर देने जाऊँगा। फिर उन्होंने फिर दोबारा मना कर दिया कि हम लेते नहीं है। तो यही वही कर रहा था। तो मैंने कहा तू जो कर रहा है तू करके बस तू आ जा। इतनी देर में मैंने पूजा कर ली। ये आया, उसके बाद बता रहा, मैं पूजा करके बैठ भी गई आराम से। फिर उसके बाद बता रहा कि ऐसे है। फिर मैं देने गया, वो ऑर्डर ले नहीं रहे, कैंसिल हो गए। डोसे थोड़े लिस्पी से भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा ऑर्डर डोसे थे तो ले आता। कह रहा मम्मा बहुत खराब, और वो गंदी सी गली, पतली सी गली, पता नहीं कहाँ घर के किसी में बनाए हुए थे, इतने अच्छे भी नहीं थे। और वो जगह भी ठीक नहीं थी, साफ़ सुथरी जगह नहीं थी जहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया था। तो इस वजह से तो बाहर जो रोड भिखारी होता है वो तो सो गए होते हैं, 4 बजे कौन जाग रहा होता है। कहता है फिर मैं साथ वहाँ पे मैं रख आया उनका ना, 6 डोसे थे, सांभर वगैरह काफ़ी बड़ा पैकेट था। कहता मैं रख आया, सुबह देखेंगे भाई खा लेंगे, नहीं तो जो मर्जी करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। हम ऑलमोस्ट करते हैं कि हम वापस ही दे देते हैं। कई बार ले आते हैं, एक्चुअली इसको मिलता है ना घर पे लाएगा ठंडा, जैसे पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा भी मिलता है ठंडा हो जाता है। ओवन तो रखा नहीं मैंने, अगर होता भी तो यहाँ कहाँ चलाती उसको, वहाँ पे उन्होंने प्लग ही नहीं दे रखा। सिर्फ एक वो लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ ऐसा प्लग ही नहीं दे रखा जी। वहाँ पे कुछ एक ही प्लग है, बस एसी के हैं पावर के। वहाँ यहाँ पे कोई पावर का आपको प्रेस करनी हो, कुछ करनी हो, यहाँ पावर के प्लग ही नहीं है। ब्लोअर भी मैंने वहाँ से एक्सटेंशन बना के यहाँ लगाया मैंने बाहर वाले सामने, क्योंकि बाहर वाले कमरे में मैंने एसी नहीं लगाया था। तो वहाँ से एक्सटेंशन लेके मैंने यहाँ पे ब्लोअर लगाया, कहीं भी पावर का नहीं है। तो मेरे बेटे को मैंने बताया, कह रहा मम्मा आप भी ना मत बोला करो। उसी मैंने कहा चलते को जल्दी से, मेरे को लगा कि जल्दी से ड्यूटी आएगी तो करके जल्दी से आएगा। कह रहा नहीं मम्मा 4 बजे तक रुकना पड़ता है। फिर उस दिन बोला तो एकदम से आ गई। तो आज ना बंद करके कह रहा आज ना बिल्कुल चुप रहना, मैंने बंद कर रखा है, ऑन कर रखा है, लेकिन स्क्रीन ऑन नहीं है, और ना तुम मत बोलना नहीं तो अभी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। मैंने कहा, कह रहा मन में भी मत बोलना, आपको मेरी कसम है। मैंने कहा नहीं मन में भी नहीं बोलूँगी। मेरा बेटा समझ चुका है। अब जिसे नहीं समझ आ रही ना वो ना समझे, ठीक है ना, जिसे नहीं समझ आ रही वो ना समझे। इसलिए सुबह 4 बजे का टाइम, 3-3:30 बजे का टाइम। हाँ अपने लिए भी मैं ये नहीं कहती भी वो